तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर साद हुसैन रिजवी साहब ने जिस तरीके से क्राइसिस से निकल के इस तमाम सियासी जमात को संभाला दिया है और अपने मामलात में जिस तरह वो कीन हैं और लोगों को इंटैक्ट कर रहे हैं, मैं उनका सपोर्टर नहीं हूँ। मैं कोई इनका बहुत ज़्यादा बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और एक जर्नलिस्ट होने के नाते से मैं ये बात कर रहा हूँ कि बेहतरीन इस वक्त पॉलिसी, बेहतरीन तरीक़ाकार, बेहतरीन अवामी राब्ता मुहिम, बेहतरीन अवाम की तर्जुमानी अगर कोई कर रहा है तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीनियर सहाफ़ी हमज़ा इश्तियाक की वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को छोटी सी वीडियो दिखाई है। आज की इस वीडियो में सीनियर सहाफ़ी हमज़ा इश्तियाक की पूरी वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की दूसरी बड़ी नज़रियाती पार्टी बन चुकी है। ये इलेक्शन में भी हुकूमत की जमातों को सरप्राइज़ देगी। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अगर इसी तरह काम करती रही तो ये पहली बड़ी जमात बन जाएगी। आप लोगों को मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगा। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमत को 200 रुपये फ़ी लीटर करने का ऐलान किया है। ये पेट्रोल आप लोगों को कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपनी बाकायदा इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू कर दी है। इस हवाले से हाफिज़ साद रिजवी साहब बड़े एक्टिव हो चुके हैं और हाफिज़ साद रिजवी साहब की मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मीटिंग्स भी इलेक्शन के हवाले से हुई हैं। ये जो ख़बर है इसके जो मज़ीद तफसीलात हैं वो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। पेट्रोल की कीमत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कहाँ कम की है ये भी आप लोगों को बताता हूँ। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी हमज़ा इश्तियाक जो वॉइस न्यूज़ के ऊपर एक प्रोग्राम भी करते हैं और सीनियर तरीन ये वकील भी हैं, इनकी वीडियो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। इससे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि आइंदा जनरल इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से नवाब शाह डिवीज़न के ज़ुम्मेदारान का एक इजलास हुआ है। नवाब शाह में इसको मुनक्कद किया गया और इसकी सदारत नाज़िम आला सिंध सूफ़ी याह्या कादरी ने की। जनरल इलेक्शन की तैयारियों और मुतवक्किल उम्मीदवारान के नाम पर भी गौर किया गया है। इसके अलावा हाफिज़ साद रिजवी साहब से इलेक्शन सेल ज़िला लाहौर की टीम की खसूसी मुलाकात हुई है, जिसमें इलेक्शन सेल ज़िला लाहौर की तरफ से किए गए तमाम तर मनसूबा जात की ब्रीफिंग हाफिज़ साद रिजवी साहब को दी गई है और अमीर मोहतरम हाफिज़ साद रिजवी साहब ने हौसला अफजाई भी फरमाई है और काम को मज़ीद बेहतर करने की हदायत भी इन लोगों को जारी की गई हैं। अब आप लोगों को बताता हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो है पेट्रोल 200 रुपये लीटर किया है। आप लोगों को बताता चलूँ कि ये अहले इलाका के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और बम्पर ऑफ़र है और पेट्रोल 199 रुपये फ़ी लीटर इसमें आप लोगों को मिलेगा। होगा ये कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन जब आप लोगों को ये पेट्रोल दिया जा रहा होगा तो वहाँ पर मौजूद होंगे। आप लोग पेट्रोल पंप वालों को सिर्फ 200 रुपये देंगे, बाकी जो 72-73 रुपये बनते हैं वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन वहाँ पर अदा करेंगे। हर बंदा इस ऑफ़र से मुस्तफ़ीज़ हो सकता है। और आप लोगों को बता दूं कि ये पेट्रोल आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वार्ड हाडी आदम के चीमा पेट्रोल पंप के ऊपर ये जो ऑफ़र है वो आप लोगों को मिल सकती है। इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, जो मैं आपको वीडियो की स्क्रीन के ऊपर दिखा सकता हूं। आप लोग मज़ीद जो हैं इस हवाले से तफसीलात भी हासिल कर सकते हैं। और ये ऑफ़र 13 अगस्त दिन 12 बजे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से शुरू। मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता और आप लोगों को सीनियर सहाफ़ी हमज़ा इश्तियाक की गुफ्तगू सुनाता हूँ। आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा इश्तियाक। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान की एक ऐसी सियासी जमात की जो वोटिंग के अतबार से, वर्कर्स के अतबार से, नज़रिए के अतबार से सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद। मैं दूसरे नंबर पर कहूँगा, लेकिन ये अगर यही मोमेंटम रहा तो फिर ये पहले नंबर पर भी आ जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की।
تحریک لبیک پاکستان کے امیر سعد حسین رضوی صاحب نے جس طریقے سے کرائسس سے نکل کے اس تمام سیاسی جماعت کو سنبھالا دیا ہے اور اپنے معاملات میں جس طرح وہ کین ہیں اور لوگوں کو انٹیکٹ کر رہے ہیں، میں ان کا سپورٹر نہیں ہوں، میں کوئی ان کا بہت زیادہ بولنے والا نہیں ہوں، لیکن میں ایک جرنلسٹ ہوں اور ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بہترین اس وقت پالیسی، بہترین طریقہ کار، بہترین عوامی رابطہ مہم، بہترین عوام کی ترجمانی اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ تحریک لبیک پاکستان ہے۔ وہ کیوں کہ آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے وہ لوگوں میں نکلے ہیں، جس طریقے سے ان کا ونگ ہے، جس طریقے سے وہ لوگوں کے ساتھ ان ٹچ ہیں، ووٹ بڑھا رہے ہیں، ان کے ووٹرز بڑھ رہے ہیں، ان کے سپورٹرز بڑھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے اقتدار کے ایوانوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے کہ ہمیں جناب تسلیم کرو، ہمیں کالعدم نہ کہو، ہمیں صرف ایک مذہبی سیاسی جماعت مت سمجھا جائے، ہمیں صرف ایک مذہبی فرقہ مت سمجھا جائے۔ یہ ایک لیبل ہے ان کے اوپر، یہ ایک لیبل جو ہے وہ ان کا نظریہ بھی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی نرمی لا کر عام جو پبلک ہے جو اتنی ریلیجیسلی موٹیویٹڈ نہیں ہے اس کو بھی اپنی طرف قائل کرنا ہوگا۔ یہ میرا مشورہ ہے تحریک لبیک پاکستان کو کہ وہ اتنی ریلیجیسلی موٹیویٹڈ پرسنز کے علاوہ وہ صرف مدرسوں سے، احتجاجوں سے نکل کر تھوڑا مزید جو ہے وہ پبلک کے اندر انٹروین کرے، جو کہ وہ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن تھوڑا مزید جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں، اس یوتھ کو کیش کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑی بات آ جاتی ہے پاکستان میں، تو اس حوالے سے بات کرنا بھی مشکل ہے، لیکن پھر بھی اسلام جب تیزی سے پھیلا تھا تو اس نے ہر طبقہ فکر کو اپنے ساتھ ملایا تھا۔ تحریک لبیک پاکستان وہ صرف ریلیجیسلی موٹیویٹڈ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہے، اور یہی ایک جو ہے وہ مسئلہ ہے جماعت اسلامی کے بارے میں بھی اور یہ تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں بھی، کہ جو اقتدار کے ایوان ہیں وہ ان کو بڑا سٹیک ہولڈر اس لیے نہیں سمجھتی کہ یہ یار 5-6 گروہ ہیں اور یہ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ ہیں، لہٰذا ان کو ہم بہت زیادہ آگے نہیں آنے دے سکتے یا نہیں آنا چاہیے۔ اس میں بہت بڑا کردار بیرونی اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ریجڈیٹی یا ریشنلائزیشن یا یہ جو چیزیں ہیں وہ پسند نہیں کرتی ریلیجیسلی ان چیزوں کو آگے نہیں آنے دیتی۔